ये मेरे बेटे का बहुत ही पसंदीदा खाना है ना? दूध के साथ रोटी? नहीं, ये दूध के साथ रोटी नहीं है, इसे कहते हैं पापारा। पापारा? ये लो, खा लो इसे। ऐसा क्या हुआ था, क्यों भागा था ये सादिक? हाँ, किसी चीज से डर गया था क्या? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। लगता है माजी की किसी याद में खोकर भागने लगा। चिल्ला रहा था, खत आएगा, अम्मी आएंगी, बाबा आएंगे, कुछ ऐसा ही। अगर इस बच्चे का कोई खानदान है तो कहाँ है सादिक? कैसे पता लगाएं हम? सादिक बाबा ने मसूद के लिए दूध रोटी दी। तुम जब चाहोगे मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी, मजे से खाओ बेटा। बाबा जर्मनी से लेने आएंगे मुझे। क्या तुम्हारे बाबा जर्मनी में हैं? बाबा आएंगे, अम्मी आएंगी, वो मसूद को ले जाएंगी। आंटी की जान। मेरी प्यारी आंटी। आ जाओ आ जाओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी जान, खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुर्कान, तुम्हारे लिए एक टी सेट लाई थी लेकिन लाना भूल गई थी मैं। बिला वजह जहमत करने की क्या जरूरत थी? इसमें जहमत की क्या बात है? उसे तुम्हारे घर पर आकर मैं रोशन साहिबा के सामने दूंगी ताकि वो भी अपनी आंखों से देखें कि मैंने अपनी भतीजी को कितना प्यारा तोहफा दिया है। आप भी ना। ओह, मेरी भतीजी आई है। तुर्कान, खुश आमदीद भतीजी। बहुत शुक्रिया। आंटी, वो घर वाला मसला क्या है? वैसे अंकल भी यही हैं, तो बात कर लेते हैं। मेरी शहजादी भतीजी को अपने गैर मुल्की चचा पसंद नहीं है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। जो बात थी फोन पे बता दी थी मैंने। तुम्हारा चचा फजूल बातें करता है और फजूल ख्वाब देखता है। मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं बहुत संजीदा हूँ। उसी घर में पले बड़े हम लोग। उस घर में हमारा बचपन, जवानी, हमारे माँ बाप की पूरी जिंदगी गुजरी है। मैं भी उसी घर में पला बड़ा हूँ भतीजी, इसलिए उस घर में मेरा भी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा फाते? जर्रा बराबर हिस्सा है उस घर में तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह, हिस्सा तो हिस्सा होता है, थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो, वो मेरा हक है। आपको किसने हक दिया कि मेरे वालिदैन को इतने सालों बाद परेशान करें? ये करके क्या मिल जाएगा आपको? तो क्या मैं उनको परेशान कर रहा हूँ? मैं यकीनी तौर पर नहीं कहता कि ये बुटीक होटल होगा। वो मेरा हिस्सा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। और वो क्या क्या करे तुम्हारे लिए फाते? कुछ दिन पहले बैंक से कर्जा लेकर तुम्हें दिया और अब ये जिद कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरे शेयर्स का पता है कि कितना है? हाँ, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा दुख है तो तुम कुरमान खानदान की दुल्हन हो, तो तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे ही। तुर्कान, इसकी बातों पर ध्यान मत दो बिल्कुल। वैसे भी आंटी, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ हैं? नहीं, मैं तुम्हें ये रकम एक साथ देने को नहीं कह रहा हूँ। एक चचा होने के नाते मैं तुम्हें इतना तंग नहीं करूंगा। थोड़ी रकम अभी दे दो, कुछ बाद में, बाकी हम संभाल लेंगे। मेरे वालिदैन को परेशान मत करें प्लीज। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं। हल निकालने की कोशिश करूंगी। हाँ। मत करो तुर्कान, कोई जरूरत नहीं है इसकी। और तुम इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करोगी? नहीं आपा, हमारे दामाद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस छोटी सी रकम से। बाप को जलील करना क्या कम था जो बेटी को कर रहे हो? ठीक है आंटी, बस ठीक है। इस मौजू को यहीं बंद करें, कोई हल निकालने की कोशिश करूंगी मैं। और आप मेरे वालिदैन और हमारे घर से दूर रहिएगा। फिक्र ना करो तुम बिल्कुल। ब्लॉक पर आओ। बॉब के नीचे, बॉब के नीचे। बेहतरीन बॉयज।
आज के लिए काफी है। यहाँ आओ जरा, मुझे देखने दो। तुम लंबी हो गई हो। नहीं तो तुम ऐसे ही देखना चाहते थे ना। बहुत प्यारी लग रही हो। कितनी प्यारी? बहुत ज्यादा, बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया। आओ बाहर पार्क में चलते हैं। ठीक है। अरे संभल के, तुम गिरने वाली थी। दरिया बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा ऐसा करते हैं हम कि तुम चेंज करके आ जाओ तो हम कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है। मोहतरमा आयला, जी बोलिए। क्या आप मुझे नहीं पहचानी? वैसे आपको भला कौन भूल सकता है। जी हाँ, आमतौर पर लोग कहते हैं कि मैं कादिराना नीर जैसा दिखता हूँ। मेरी शक्ल और अंदाज दोनों हम तकरीबन एक जैसे हैं। क्या मैं वाकई उसकी तरह दिखता हूँ? ये क्या था? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मैं खत पोस्ट करने आई हूँ। ठीक है, मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। अरे नहीं, आप जहमत ना करें। शुक्रिया, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। मुझे अपने काम पर भी वापस जाना है। इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ नहीं। पहले जाकर शीशे में खुद को देखो एक बार, उसके बाद मुझे देखना। अब मुझे तंग मत करना। बात सुने, मुझे ये खत पोस्ट करना है।
दरिया, हाकान कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि तुम चेंज करके आ जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। दरिया बात सुनो, बिल्कुल सीधी खड़ी रहना कि लोगों को लगे कि पेरेंट्स में ठीक से है। हो तुम। पहली दफा हील्स पहनी है तो सीधी कैसे खड़ी हो सकती हूँ मैं? ऐसे ठीक हाँ, है? चश्मा ठीक है। हाँ 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 ठीक है, कोई नहीं देख रहा था। हाँ, ठीक है। अम्मी हर महीने हाजिरी चेक करती हैं। देखो ये आखिरी बार होना चाहिए, वादा करो मुझसे। मैं तो अभी गई भी नहीं और डरा रही हो मुझे। ठीक है जाओ। हाँ हाकान को सलाम कहना मेरा। ठीक है। ध्यान से, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो जाओ, सामने देखकर चलो। हेलो। हेलो, आइए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जी कहिए। मैं ये कुछ जेवरात बेचना चाहती हूँ। ठीक है, आप कोरमान खानदान की बहू तुर्कान है ना? जी हाँ, लेकिन थोड़ी इमरजेंसी है। क्या आप ये काम जल्दी कर सकते हैं? ठीक है। तुर्कान साहिबा, इसकी इतनी ही कीमत मिलेगी। अगर कहती हैं तो पैसे दे देता हूँ। ठीक है। जी बेहतर। तुर्कान, ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने जो कंगन दिया था उन पैसों का क्या किया तुमने? अरे आपा, थोड़ा इंतजार तो करें, मेरी गिनती भुलवा दी आपने। बताया तो है कि इशात का काम कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सामान आज या कल में आ ही जाएगा। फिर से गिनना पड़ेगा। उम्मीद है कि रोशन साहिबा को इस बारे में पता ना चले, वरना डर है कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात खराब ना हो जाए उनके। उमर को पता है क्या? नहीं आंटी, नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर बता भी दूंगी तो वो कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी ये वो जेवरात थे जो मुझे शादी पे दिए गए थे। मेरे ख्याल से कुछ नहीं कहेंगे वो। लेकिन अम्मी बाबा से कुछ मत कहिएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे, प्लीज। बिल्कुल, कैसे बताऊंगी मैं उन्हें? मार डालेंगे इसको भाई। हेलो। रोशन साहिबा, मैं कमाल। जी कमाल साहब, जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। आपकी बहू तुर्कान आई थी हमारी दुकान पे सोना बेचने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहू सोना बेचने आई थी? आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं रोशन साहिबा, क्या आप इस बारे में जानती हैं? जी बिल्कुल, जानती हूँ मैं इस बारे में। शुक्रिया। तुर्कान, तुम्हारी शादी में जो सोना दिया गया था ना, वो लाकर दिखाओ मुझे। किस लिए? उसे घर में रखना ठीक नहीं, मैं बैंक में रखवाने का सोच रही हूँ। खोलो इसे। क्या ये बस इतने ही थे? जी हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि इतने नहीं थे। कंगन भी थे और सोने के सिक्के भी थे। वो कहाँ हैं? सब यही तो है। तुर्कान, लिस्ट है मेरे पास, देखो, एक एक चीज लिखी हुई है इसमें, और इसमें वो नहीं है। कहाँ है? चोरी तो नहीं कर ली किसी ने?
नहीं अम्मी, चोरी कैसे हो सकते हैं? इस कमरे में तुम्हारी बहनों के अलावा कोई भी नहीं आता। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगी वो जेवर मैंने बेचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हो बहनों को बचाने के लिए। इसका वाकई मेरी बहनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कल रात खाने पे पता चला कि हमारे अंकल हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश में हैं। इसलिए वो जेवरात बेचकर उनको पैसे दे दिए मैंने, ताकि घर वालों को परेशान ना करें। लेकिन अम्मी पापा को कुछ नहीं मालूम। नहीं, कोरमान खानदान की बहू इस तरह की नीच हरकत कभी भी नहीं कर सकती। यूं किसी को सोना बेचकर हमारी इज्जत को रौंद नहीं सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीनन चोरी हुए हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप चाहे तो जाकर दुकान के मालिक से पूछ सकती हैं। पागल हो गई हो क्या? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उनके सामने जलील हो जाऊं? इस तरह से झूठ बोलकर अपनी चोर बहनों को मुझसे नहीं बचा सकती हो। मैं सच कह रही हूँ, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। ये सब गुस्से की वजह से कह रही हैं और कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हारे अम्मी बाबा को कॉल करूं और पूछूं उनसे कि कल जब आप लोग हमारे घर आए थे तो तुर्कान का सोना चोरी हो गया, कहीं आप लोग तो नहीं चोरी करके ले गए? हाँ रोशन अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो सोना अपनी अम्मी को दे दिया हो? नहीं, ये कैसा खौफनाक इल्जाम है। उन्हें पता चला तो वो गम से निढाल हो जाएंगी। तो वो लोग ना दोबारा यहाँ आएंगे और ना ही मिलोगी तुम उनसे, ना ही तुम उनके घर जाओगी और ना फोन पे बात करोगी उनसे। जानबूझ के उन्होंने घर के मसाइल के बारे में बात की यहाँ, ताकि कुछ पैसे मिल जाए उन्हें। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे आकर कहते, यूं सोना बेचने का ना कहते। बस बहुत हो गया। अगर दोबारा तुमने उनसे राब्ता किया तो कलंदर के बजाय चोर फैमिली के नाम से याद किया जाएगा। वो पहला गलत कदम जिसकी वजह से हमारी इज्जत दांव पे लगने वाली थी, और हम नहीं जानते थे कि इसका अंजाम ये भी हो सकता था। कोई इंसान एक गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा का मुस्तहिक थोड़ी होता है, और आगे क्या होने वाला था तुर्कान आपा अच्छी तरह से जानती थी। अब क्या करूंगी? रोशन साहिबा के दिल में किसी के लिए रहम नहीं था। उनकी नजर में सब हकीर थे। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लड़की हो। क्या मतलब? पहले बस सूरत लग रही थी मैं तुम्हें? नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म में अक्सर तुम्हारी खूबसूरती छुप जाती है। यूनिफॉर्म और शूज में छोटी लगती हूँ, इसीलिए शायद। बिल्कुल। दरिया, हाँ? अपनी कॉफी खत्म करो, फिर मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। कहाँ? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। हाँ, पसंद तो आएगी, लेकिन देर हो जाएगी मुझे। तुम अपने माँ बाप से डरती हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुदाखलत नहीं करते कभी। तो हम जा रहे हैं। बात सुनो, पहले तुम इसे खत्म करो, फिर हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। हाँ, ओके। उफ दरिया, कहाँ रह गई यार? सरदार, कहाँ जा रहे हो सलाम किए बगैर? मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। क्या? क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी ने फिर बात की है मेरे बाबा से। अम्मी सच में पागल हो गई हैं। और बाबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। मुझे तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए, वक्त आने पर तुम समझ जाओगी। मैं समझ नहीं पा रही, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? परेशान ना हो, मालूम कर लूंगा। रोशन साहिबा? नसरीन साहिबा, हमारा बात करना जरूरी है। क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है।
तुर्कान, क्या तुम रो रही हो? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या अम्मी की वजह से है ये? क्या मैं वाकई इस सब की मुस्तहिक हूँ उमर? तुर्कान इस तरह की हरकत भी कर सकती है? अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। यकीन जानिए, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इस बारे में नहीं जानती। मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, उसने ऐसा करके मदद करना चाहिए आपकी, मगर उसे ये याद रखना चाहिए कि वो अब मैनेजर सादिक और टीचर नसरीन की बेटी नहीं है। वो रोशन कोरमान की बहू है। इस माशरे में एक नाम है हमारा, इज्जत है हमारी। ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं। या अल्लाह, आज तक उसने मुझसे बगैर पूछे ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वाकई बहुत हैरान हो रही हूँ रोशन साहिबा। उसे सोचना चाहिए, बहू है वो घर की। सोना बेचने का सोच भी कैसे सकती है? आजकल तो गांव की औरतें भी इस तरह की हरकत नहीं करती। मैं वाकई नहीं जानती हूँ। अगर मुझे मालूम होता तो उसे ऐसा ना करने देती मैं। ऐसा मत कहे नसरीन साहिबा। मैं जब से यहाँ आई हूँ आप यही कहती जा रही हैं कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। अगर तुर्कान ने ये करने की हिम्मत की तो जरूर आपने उसकी हौसला अफजाई की होगी। देखिए अगर आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो मेरा दरवाजा खटखटाती, जरूर मदद करती आपकी। रिश्तेदार हैं आपके, आपको इस तरह बेसहारा न छोड़ते। रकम हथियाने के लिए यह हरबा इस्तेमाल क्यों किया? क्या मतलब मैं आपका दरवाजा खटखटा सकती थी? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों आपसे अपनी बेटी से कभी पैसे मांगूंगी? कितना सोना था, कितने पैसे थे, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमें इस तरह जेवरात की जरूरत नहीं है नसरीन साहिबा, लेकिन हाँ, शादी में जो सोना मिला था उसकी लिस्ट है मेरे पास, संभाल के रखी है मैंने। खुद देख लें, उसने जो जो चीजें बेची हैं निशान लगा दिया है उस पर। क्या जरूरत थी ये सब करने की? जिन जिन चीजों पे निशान लगाए हैं वही चीजें वापस चाहिए मुझे। आपको तो पता होना चाहिए शादियों में दिए गए जेवर वापस नहीं लिए जाते हैं, समझ गई ना? क्या अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो हम नीचे जा रहे हैं। ये परफ्यूम की खुशबू मुझे मदहोश कर देती है। खत्म हो गई है ये बॉटल, मंगवा के दे सकते हो।
गुड इवनिंग आयला। शुक्रिया। उमर कहाँ है? उमर साहब अभी गए हैं। बताओ क्या खबर है? उमर साहब घर से निकले तो मैंने उनका पीछा किया। इस वक्त कहाँ है उमर? मीने साहिबा के घर। अच्छा ठीक है। उमर, मीने। हाँ? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमसे ताल्लुक नहीं तोड़ सकता मैं। जानती थी मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे। माफ कर दो कि समझोगे मेरी बात। मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ उमर, बहुत ज्यादा। अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना। जो हुआ उसे भूल जाते हैं, एक नया आगाज करते हैं। चलो। रोशन अम्मी क्या कर रही है आपकी? चलो। चलो। ये क्या कर रही है आप रोशन अम्मी? सामान पैक करो इसमें। अपना सारा सामान पैक करो इसमें। घूर क्या रही हो? जो मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये अजियत दे रही है? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम्हें घसीटते हुए तुम्हारे बाबा के दरवाजे पर छोड़ाऊंगी मैं, और उनसे कहूंगी कि संभाले अपनी मनहूस बेटी को। ये घर बसाने के लायक नहीं है। रुस्वा कर दिया इसने हमें पूरे शहर में। किसी काम की नहीं हो तुम। मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे, ऐसा मत करें प्लीज। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है रोशन अम्मी? आपने जो कहा, जैसा कहा, मैंने वही किया। अगर इतनी सख्ती से पेश आ रही हूँ तो इसकी वजह तुम हो। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये सब करने पर। प्लीज अम्मी, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे घर वालों को ऐसे रुस्वा मत करें। बस बहुत हो गया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं और इसका इंतखाब तुम करोगी। एक ये कि या तो तुम उमर की सच्चाई का सामना करोगी, और दूसरा ये कि तुम्हारे चोर खानदान के दरवाजे पर छोड़ दूं तुम्हें। अब जो चाहे फैसला कर सकती हो। तुम्हारे साथ यहीं रुकना चाहता हूं मैं। सुकून का सांस लेना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं भी यही चाहती हूँ उमर। कभी छोड़ के मत जाना आप मुझे। मैं बहुत डरती हूँ तुम्हें खोने से उमर, बहुत। देखते हैं कौन सा रास्ता ज्यादा तकलीफ दे है। चोर खानदान के दरवाजे पर जाना या उमर के पास जाना।